हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कक्षा 9 की जीव विज्ञान अध्याय 7, जो कि हमारा अध्याय है जीवों में विविधता। तो इस अध्याय में हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। पहला हमारा प्रश्न है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? यानी जो जीव हैं उनको 5 भागों में किसने वर्गीकृत करने का कार्य किया है? तो अरस्तु, कार्लवोस, आर हेटकर, कैरोलस, लिनियस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आर हिटेकर ने 5 वर्गों में विभाजित करने का कार्य किया था। निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? म्यूकर, ईस्ट, पेनिसिलियम या एगेरिकस। और ऑप्शन नंबर डी एक्टिनोमाइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर डी एक्टिनोमाइसिटीज ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में एक क्रिप्टोगेम्स का सदस्य नहीं है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्मी जो होता है ये क्रिप्टोगेम्स का सदस्य नहीं है। निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है, कौन? सिकाडोमसीडा, कोनिफ्रोसीडा, नेप्टाप्सीडा, द्विबीजपत्री। तो ऑप्शन नंबर डी द्विबीजपत्री नहीं है। लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है। लाइकेन जो है वह किसका रूपांतरण है? शैवाल का, फफूंद का, दोनों का, किसी का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों का। मांस एवं लीवरक के उदाहरण हैं ब्रायोफाइटा, एल्गी, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? टेपवर्म में, गोल कृमि में, कीट में, जोंक में। तो टेपवर्म, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? बिच्छू में, हाइड्रा में, कछुआ में, आर्थ्रोपोडों में। तो देखिए ये जो 3 जंतु हैं बिच्छू, हाइड्रा, आर्थ्रोपोडो, इसमें विषैले उपांग होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कछुआ में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, अर्थात उसमें विषैले उपांग नहीं होते हैं। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी वर्ग होना चाहिए, यहाँ स्तनधारी वन दिया है, ये वर्ग है स्तनधारी वर्ग। तो देखिए जो सबसे अधिक विकसित समूह है वह है ऑप्शन नंबर सी मत्स्य वर्ग। एनालिडा में पाया जाने वाला उत्सर्जी तंत्र को कहते हैं गुर्दा, नेफ्रेडिया, अस्टियोल, स्पोरेकिल। तो ऑप्शन नंबर बी नेफ्रेडिया। बुकलंग पाया जाता है बिच्छू में, रोहू में,
तिलचट्टे में या चूहा में? तो ऑप्शन नंबर ए बिच्छू में बुकलंग पाया जाता है। पक्षियों और मेंढकों में रक्त की प्रकृति होती है, यानी पक्षी और मेंढक में जो रक्त है वह कैसा है? समान, असमान, उष्ण या शीत? तो ऑप्शन नंबर बी असमान पाया जाता है। लैटेरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? मछलियां, मेंढक, तारा मछलियां, जेलीफिश? तो ऑप्शन नंबर ए मछलियां में या मछलियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन शीतरक्ती प्राणी है? मेंढक, चूहा, कबूतर, मनुष्य? ऑप्शन नंबर ए मेंढक, ये शीतरक्ती प्राणी होता है। अगला प्रश्न, फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? वसा, सेलुलोज, प्रोटीन, काइटिन? तो ऑप्शन नंबर डी काइटिन। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? जो शैवाल होते हैं वह भोजन का संचयन किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च एवं वसा के रूप में? तो ऑप्शन नंबर डी स्टार्च एवं वसा के रूप में। लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं? शैवाल एवं उच्चवर्गीय पादप, शैवाल एवं जीवाणु, शैवाल एवं फफूंदी? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी शैवाल एवं फफूंदी। इनमें से कौन पहला स्थली वस्कुलर पौधा है? साइकेडस, लाइकोपोड्स, कोनीपुर, हार्स्टेल? तो ऑप्शन नंबर डी ये हार्स्टेल पौधा। इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? एनालिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडो, निडेरिया? तो आर्थ्रोपोडो, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडो हो जाएगा। इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? निडेरिया में, पोरीफेरा में, चपटेक्रीमी में, एनालिडा में? तो निडेरिया में, ऑप्शन नंबर ए निडेरिया में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूंगलीना को किस जगत में रखा जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया? तो ऑप्शन नंबर बी यूंगलीना को प्रोटिस्टा के जगत में रखा जाता है, अर्थात प्रोटिस्टा वर्ग में रखा जाता है। कवक में अभाव होता है? कवक जाल का, तंतु का, क्लोरोफिल का, इन सभी का? तो ऑप्शन नंबर सी कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, प्रोटिस्टा? तो ऑप्शन नंबर बी मशरूम जो है वो कवक का एक रूप है। वर्गीकरण की इकाई क्या है? स्पेसीज, जीनस, किंगडम, टैक्सान? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेसीज। इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा? इनमें से सभी? तो इनमें से सभी क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इनमें से किस पौधे में बीज
होता है लेकिन फल नहीं होता, तो ये बीज हो जाएगा, बीज। एक बार फिर प्रश्न देखें, कह रहा इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। दूध से दही बनाने वाले सजीव जगत के सदस्य हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। अब यहां से देखेंगे हम लोग एक दो अति लघुत्तरीय प्रश्न को। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न हमारा है, कह रहा है हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो इसका बहुत ही सरल और छोटा सा एक उत्तर है। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए और समझते हुए चलिए। कह रहा है इस पृथ्वी पर लाखों जीव रहते हैं, इसके कारण उनके बारे में एक एक करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उनमें समानता देखकर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर उन्हें उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण हमारे अध्ययन को आसान बना देता है, इसलिए हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं ताकि उनका हम अलग अलग अध्ययन कर सकें और उनके बारे में अच्छे से जानकारियां हासिल कर सकें। अगला दिया है जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण कोशिका की प्रकृति प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका को बनाया गया है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो यहां आंसर हो जाएगा जंतुओं और वनस्पतियों को पोषक तत्वों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। वनस्पति स्वपोषी होते हैं, वे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि जंतु विषमपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त गति, क्लोरोप्लास्ट आदि अनुपस्थित उन्हें अलग करती है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे भी देखेंगे। मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? मोनेरा जगत के जीव एक कोशिक तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपना नोट्स बना करके इसे एक अलग नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं और इससे अलग आपके सिलेबस में कुछ प्रश्न उत्तर नहीं लिखाया जाएगा और जो भी एमसीक्यू हम सॉल्व कराते हैं उससे ज़्यादा आपको कहीं भी एमसीक्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? पादप जगत के प्रमुख वर्ग निम्न है: थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर इसी क्रम में देखेंगे आगे दिया है इस वर्गीकरण के आधार पर निम्न है: पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित हैं अथवा नहीं। ये भी हो सकता है पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति है, बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। एक लास्ट प्रश्न देखेंगे, सरीसृप वर्ग के जंतु कौन है? इनका शरीर सल्कों
द्वारा ढका होता है तथा श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये जमीन पर अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। तो ये सब सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। तो आप लोग बताएंगे इसमें और कौन कौन जंतु आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें, और क्लास को पूरा देखने के बाद एक छोटा सा लाइक जरूर करें और अपने प्रिय मित्रों में इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।